हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिसिटी और हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। तो बात कर लेते हैं, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को जो हमने पढ़ा है और उनको नोट डाउन कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे सप्लाइज वे में क्या कहा है, इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल आपको याद रखना है, जो सेल होता है हमारे पास, जिसको हम बैटरी कहते हैं, या हमारे पास जो सेल होता है ना, जो टॉर्च के अंदर जब सेल डालते हैं, वो क्या होता है, वो एक एनर्जी का सोर्स होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी है। तो वो एनर्जी का सोर्स है, यानी कि जो सेल होता है, सेल वो एक ऊर्जा का स्रोत होता है। उससे ऊर्जा मिलती है और वह ऊर्जा किस काम आती है, उस बल्ब को जलाने के या फिर हमारे जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उनको चलाने के काम आती है। जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर होता है, तो इन्वर्टर के अंदर भी क्या होता है, सेल होता है। तो ये सेल क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंस को क्या करते हैं, कह सकते हो आप कि उनको यूज में लाने के लिए कंज्यूम करते हैं एनर्जी। वो सारी की सारी कहाँ से एनर्जी मिलती है, वो मिलती है सेल से। तो सेल जो है वो एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है, यानी कि एनर्जी, या हम कह सकते हैं सेल ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल। एक इलेक्ट्रिक सेल पे ना दो टर्मिनल होते हैं, एक को पॉजिटिव बोलते हैं और दूसरे को नेगेटिव कहते हैं। यानी कि एक होता है हमारा धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ठीक है, तो दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलती है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट कहां से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और खत्म कहां होता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या होती है, फिलामेंट होती है, जो किससे कनेक्ट होती है, उसके टर्मिनल से। बल्ब के अंदर यहाँ पर क्या होगी, एक फिलामेंट होगी और वो कनेक्ट होगी उसके टर्मिनल से, और ये टर्मिनल बैटरी के प्लस और माइनस से जुड़ जाते हैं, जिस कारण इसके अंदर धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो बल्ब है बेसिकली उसके अंदर क्या होती है, फिलामेंट होती है। फिलामेंट होती है टंगस्टन की, जो चमकती है, ग्लो करती है, जिसके कारण हमें रोशनी मिलती है। चलिए, ये 3 पॉइंट नोट करेंगे, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक सेल जो है एक सोर्स है एनर्जी का। इलेक्ट्रिक जो सेल होता है इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक टर्मिनल होता है। और जो बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होती है वो इन्हीं टर्मिनल से जुड़ी हुई होती है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। बल्ब तभी ग्लो करेगा, कोई भी बल्ब या कोई भी उपकरण तभी काम करता है जब उसके अंदर से धारा प्रवाहित हो। तो इलेक्ट्रिक बल्ब भी तभी ग्लो करेगा, तभी चमकेगा, तभी आपको उजाला मिलेगा जब उसके अंदर से धारा प्रवाहित हो। तो इलेक्ट्रिक बल्ब कब ग्लो करता है, जब उसके अंदर से करंट पास होता है। इन अ क्लोज्ड सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट पासिस फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। यानी कि जब क्लोज्ड सर्किट होता है, एक बंद परिपथ होता है, तो जो धारा प्रवाहित करती है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे करती है। लाइक ऐसे हमने यहाँ पर क्या किया, एक बल्ब लगाया, मान लो एक कुंजी यहाँ पे लगा दी, एक की यहाँ पर लगा दी। ठीक है, एक की हमने यहाँ पर लगा दी, एक बैटरी हमने यहाँ पर लगा दी। अभी ये सर्किट क्लोज नहीं है, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। ये सर्किट क्लोज क्यों नहीं है, क्योंकि अभी की क्लोज नहीं है। देखो ओपन की है, सर्किट में कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही। जैसे ही की जोड़ूंगा, यहाँ से क्या निकलेगी, करंट निकलेगा, ये बल्ब ग्लो होगा, करंट यहाँ से वापस आके धीरे धीरे कहाँ जाएगा, प्लस से निकलेगा और माइनस की तरफ चला जाएगा। यानी कि जब एक क्लोज सर्किट होगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक टर्मिनल यानी कि धनात्मक टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल यानी कि ऋणात्मक टर्मिनल में आके खत्म हो जाता है या चला जाता है। चलिए फटाफट से ये 2 पॉइंट भी नोट कर लेते हैं। ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना, जिसको आपको पता रहे कि क्लोज सर्किट में करंट पॉजिटिव से चलेगा और कहा जाएगा, नेगेटिव में आके खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, स्विच इज अ डिवाइस दैट इज आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट द सर्किट। देखो जो स्विच होता है वो कैसा डिवाइस होता है, या तो वो सर्किट को ब्रेक कर देगा या वो सर्किट को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। जैसे ही मैंने स्विच में क्या जोड़ दिया, देखो स्विच ऑन कर दिया तो ये सर्किट को कंप्लीट करेगा, बल्ब ग्लो होने लग जाएगा। जैसे ही मैं स्विच को क्या कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा, ये बल्ब ग्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि अब ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा।
यानी कि स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है या सिंपल सा हमारे पास उपकरण है जो क्या कर सकता है, या तो सर्किट परिपथ को कंप्लीट पूरा बना देगा, पूर्ण कर देगा परिपथ को, या इस परिपथ को तोड़ देगा, अधूरा कर देगा। ठीक है। मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से धारा प्रवाहित होती है उनको हम कंडक्टर यानी कि चालक कहते हैं। तो चालक वह पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धारा प्रवाहित होती है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, इसको नोट कर लेते हैं। क्या होते हैं कंडक्टर्स? कंडक्टर्स द मटेरियल which passes electric current through them, यानी कि वह पदार्थ जो धारा का प्रवाह करते हैं, या वह पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह करती है, चलिए इन्हें चालक है। चलिए, और यहीं पर अगर हम बात करें नॉन कंडक्टर्स क्या होता है, अगर हम यहीं पर बोले नॉन कंडक्टर्स, तो द मटेरियल विच डू नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, यानी कि वो मटेरियल जो बिल्कुल भी क्या करते हैं, धारा का अपने आप से प्रवाहित नहीं करते। विच डू नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, वह पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह नहीं करती है उन्हें कुचालक कहते हैं। जिसके उदाहरण मैंने आपको बताए थे, रबड़। उदाहरण क्या बताए थे इसके? रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, बेसिकली इनसे धारा प्रवाहित नहीं करती। और कंडक्टर्स के क्या बताए थे? तार, वायर, मेटल, धातु, चाबी थी हमारी, उसके अंदर से भी धारा प्रवाहित हो रही थी। तो फटाफट से नॉन कंडक्टर्स भी नोट कर लेंगे। चलिए, सो मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, यानी कि वह पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें कुचालक कहते हैं। ठीक है। सो कीवर्ड हमने यहाँ पर क्या क्या देखे? बल्ब देखा, हमें बल्ब के बारे में पता लगा। बल्ब क्या होता है? तो एक ऐसा डिवाइस होता है या ऐसा उपकरण है जिससे हमें लाइट मिलती है, यानी कि लाइट यहाँ से प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट, कंडक्टर, जिनके अंदर से धारा प्रवाहित होती है उनको चालक कहते हैं। इलेक्ट्रिक सेल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का स्रोत है। ये नहीं होगा तो बल्ब को, टॉर्च के बल्ब को ऊर्जा नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। सर्किट एक कंप्लीट परिपथ जिसमें तार, बल्ब, स्विच, आपकी जितनी भी चीजें होती हैं, लाइक इलेक्ट्रिक सेल आप इसमें कंसीडर कर लो, ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। फिलामेंट क्या होती है? उस बल्ब की तार जो चमकती है, ग्लो करेगी, जिससे हमें उजाला मिलेगा। इंसुलेटर, कुचालक, जिनमें धारा प्रवाहित नहीं करती, ऐसी धातुओं को या फिर ऐसे पदार्थ को हम बेसिकली इंसुलेटर कहते हैं। स्विच क्या होता है? ऑन ऑफ डिवाइस होता है, जिसको हम बटन दबाएंगे, बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट सर्किट हो जाएगा या इनकम्प्लीट सर्किट हो जाएगा, जिससे धारा प्रवाहित रोकी भी जा सकती है और कराई भी जा सकती है। और टर्मिनल का मतलब होता है दो छोर, एक सेल के दो छोर, जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं, उनको छोर को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल। चलिए, तो अब एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन पहला हमारे पास है,
फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें क्या करना है, रिक्त स्थान भरने हैं। अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, अगर हमें एक ऐसा डिवाइस देखना है जो परिपथ को तोड़ सकता है तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक स्विच। क्या कहते हैं, स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच। तो स्विच हमारे पास एक ऑन ऑफ डिवाइस होता है, ये हमारे सर्किट को ब्रेक भी कर सकता है, सर्किट को कंप्लीट भी कर सकता है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल, इलेक्ट्रिक का जो सेल होता है, विद्युत सेल होते हैं, उसके पास दो छोर होते हैं, दो टर्मिनल, एक बड़ा वाला पॉजिटिव और पतला वाला नेगेटिव होता है, यानी कि एक होता है धनात्मक टर्मिनल और एक होता है ऋणात्मक टर्मिनल। चलिए फटाफट से नोट करेंगे दो क्वेश्चंस को, ए और बी को, एंड देन फिर अब ट्रू फॉल्स पे काम करेंगे। नेक्स्ट है मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सी चीज सही है या गलत है। इलेक्ट्रिक सर्किट कैन फ्लो थ्रू मैटर, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मैटर, बिल्कुल ट्रू है। धातुओं के अंदर से धारा प्रवाहित हो सकती है, बिल्कुल एकदम सही है। टी में लिख रहा हूँ ट्रू के लिए, यानी कि सत्य के लिए ट्रू लिखेंगे, तो बिल्कुल ये बात एकदम सही है कि जो करंट फ्लो करता है वो धातुओं से कर सकता है, मेटल से कर सकता है। इंस्टेड ऑफ मेटल वायर अ जूट स्ट्रिंग कैन यूज टू मेक इलेक्ट्रिक सर्किट, कह रहे हैं धातु की तार हटा दो और यहाँ पर ना एक रस्सी बांध दो, रस्सियों में भी क्या करेगी, धारा करंट प्रवाहित करेगा, तो ये फॉल्स है, ये गलत बात है। नहीं, धार मतलब मेटल की तार चाहिए होती है, धातु ही चाहिए होती है, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, कुछ तो धातु चाहिए होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकॉल, जो धारा है वो हमारे थर्मोकॉल से भी पास हो जाती है, जो कि फॉल्स है, यानी कि एक ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नहीं ये सही नहीं है। चलिए फटाफट से ट्रू फॉल्स लिखेंगे। थर्मोकॉल क्या है, एक इंसुलेटर है। थर्मोकॉल क्या है, एक कुचालक है, और कुचालक से धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। चलिए नोट डाउन करें फटाफट से। तो ये ट्रू और फॉल्स की बात है ना। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। ये जो एक हमें यहाँ पे चित्र दे रखा है, इसमें उन्होंने बोला ये बल्ब क्यों नहीं जला भाई। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो बल्ब है, चलो तार से तो बिल्कुल सही जुड़ा है, ये देखो तार से तो बिल्कुल सही जुड़ा है, बल्ब भी एकदम सही लगा है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ तो मेटल है, ठीक है, और यहाँ पर प्लास्टिक है, इधर प्लास्टिक है ना, ये एक पेच का स्क्रू ड्राइवर रखा है इन्होंने, पीछे प्लास्टिक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक तो करंट जा रहा होगा, लेकिन ये प्लास्टिक सच्ची थोड़ी बाहर भेज देगा करंट, प्लास्टिक तो एक इंसुलेटर है। तो बीइंग प्लास्टिक एज एन इंसुलेटर, यानी कि प्लास्टिक का कुचालक होना यह दर्शाएगा कि ये जो बल्ब है ये यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा, चमकेगा नहीं। कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सर्किट इनकम्प्लीट सर्किट है। क्या बोलेंगे इसे, एक इनकम्प्लीट सर्किट बोलेंगे, क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि यहाँ तक तो धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन उसके आगे धारा भेजने के लिए हमें धातु की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, एक कुचालक जोड़ दिया, और कुचालक द्वारा ये धारा आगे प्रवाहित नहीं होगी, जिस कारण ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। चलिए फटाफट से लिख लें इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन द फिगर 12.4, इस पूरी ड्राइंग को कंप्लीट करनी है। इंडिकेट वेयर द फ्री एंड ऑफ द टू वायर शुड बी ज्वाइंट टू मेक द बल्ब। तो हमें ये जो टू एंड है इनको कहाँ जोड़ना होगा, तो देखो ये है एक नेगेटिव टर्मिनल में जुड़ा हुआ, तो एक फ्री एंड है, इसको हम जोड़ेंगे पॉजिटिव से, और इस वाले को जोड़ेंगे हम इस बल्ब के यहाँ, और ये बन जाएगा कंप्लीट सर्किट डायग्राम, और ये बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बनाएंगे और इसी तरीके से इंडिकेट भी करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। तो ऐसा क्या होता है स्विच का पर्पस, तो स्विच जो होता है वो एक ऑन ऑफ डिवाइस होता है। क्या होता है, ऑन ऑफ डिवाइस, यानी कि ये किसी सर्किट को क्या करेगा, ऑन भी कर सकता है और ऑफ भी कर सकता है, यानी कि ये सर्किट को चलाएगा, बंद करेगा, ओपन कर सकता है, क्लोज कर सकता है। और ऐसे कुछ गैजेट्स के नाम बताने जिनके अंदर पहले से ही हमारे पास स्विच होता है, तो जैसे टॉर्च, टॉर्च में पहले से ही स्विच होता है ना, टॉर्च में स्विच होता है अपने आप ही। और कौन से इलेक्ट्रिक गैजेट्स होता है आपके पास, आप बताएं, जिनके पास पहले से ही स्विच हो। लेजर होगी आपके पास, लेजर के पास अपना स्विच होता है ना। और हमारे पास घरों में इतने सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं जिनके पास अपना खुद का स्विच होता है।
जैसे मिक्सर ग्राइंडर, उन पर अपना स्विच होता है, ऑन ऑफ डिवाइस होता है। तो ये सारे के सारे हमारे इसी के एग्जाम्पल। What would the bulb glow after completing the circuit shown in figure 12.14 if instead of safety pin we use an eraser? वो कह रहा है कि इस सेफ्टी पिन की जगह, जो यहाँ पर सेफ्टी पिन है, इसकी जगह अगर मैं रबड़ रख लेता हूँ, रबड़ आप जिससे पेंसिल से बेसिकली मिटाते हैं, जो पेंसिल का लिखा हुआ है जिससे मिटाते हैं, रबड़ हम इसको कहते हैं, इरेजर जिसको कहते हैं, वो रख देते तो तब भी ये बल्ब ग्लो करता नहीं। दिस बल्ब विल नॉट ग्लो इफ इरेजर इज प्लेस्ड। अगर रबड़ यहाँ पर रख दिया जाए तो ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा। उसका मुख्य कारण क्या है? जो इरेजर होगा, इरेजर यानी कि जो रबड़ हमारे पास होगा वो क्या होगा? इंसुलेटर होगा, और इंसुलेटर यानी कि कुचालक से धारा प्रवाहित नहीं करती, तो यहाँ पर बिल्कुल भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इफ आई रिमूव द सेफ्टी पिन एंड पुट एन इरेजर इन प्लेस ऑफ इट, अगर मैं सेफ्टी पिन को हटा के उसकी जगह क्या रख दूं? एक रबड़ रख। और लास्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है? वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.5? यहाँ पे कह रहा है कि आप बल्ब ग्लो करेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि ये सर्किट पूरा का पूरा क्या है? कंप्लीट है। सर्किट पूरा नहीं, ये भी नहीं करेगा। देखो ध्यान से देखना, ठीक है? ये दोनों के दोनों ना एक ही टर्मिनल में जोड़ दिए, ये भी ध्यान से देखना, नो इसका आंसर होगा, ठीक है? क्योंकि ये भी यहीं जोड़ दिया, ये भी यहीं जोड़ दिया, ये बिल्कुल गलत। हमें अगर इसे ग्लो कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये वाला हिस्सा जो इधर था, इस तार को इधर जोड़ना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर नहीं ग्लो करेगा। नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो एज द सर्किट इज रॉन्ग। यहाँ पर सर्किट क्या है? गलत है, परिपथ पूरा का पूरा गलत है। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें आपको जाननी है। नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़े और क्वेश्चन है हमारे पास, वो हम निपटा लेंगे, और ये हमारा सिलेबस में यानी कि ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म। फिर बढ़ेंगे हम अगले चैप्टर की तरफ। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।